जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये वो प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और जो भी पेपर हो रहे हैं आपके 23-24 में, इनमें पेपर यहाँ से प्रश्न फंसे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और आपको मैं बता दूँ, एक प्रश्न वर्णमाला से आ रहा है, एक दो भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हें वर्णमाला को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखो, पहला प्रश्न है निम्न में ओष्ठ्य वर्ण बताना है। तो अ आ इ ई। आ होता है आपका कंठ, ई होती है तालु और री होता है मूर्धा। और ये री पूछा गया है पेपर में, 23 तारीख वाले में री पूछा गया है। तो री किस में आता है? मूर्धा वर्ग में आता है, ठीक है, मूर्धा में। और आ किस में आता है? अ और आ ये आपके आते हैं कंठ में। किस में आते हैं? कंठ में। और ई और ये तालु में आती है। अब ये पूछा ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो ऊ जो है, ऊ डी विकल्प ये बिल्कुल सही है, ये आपका ओष्ठ्य में आता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपद या रेखिका। तो इसमें आपका पूर्ण विराम है और सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें जो बी है हम, ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी निज आप खुद ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो जो ऐतिहासिक है, जैसे ऐतिहासिक जीत है ना, तो कोई भी शब्द लग जाएगा जब किसी शब्द के साथ में, तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, ऐतिहासिक जीत, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो ये लिखना जो है वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी और सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, लिखना जो है सकर्मक क्रिया है। चलना, सोना, मुस्कुराना ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसी हैं? अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। सातवां प्रश्न है वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, सात का आंसर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, निर्माण, विवाह, भाषा। तो भाषा जो है आपकी वो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, भाषा होती है, होता नहीं है ना, ऐसे भी लगा के देख सकते हो। तो आठवां प्रश्न है, 8 का उत्तर हो जाएगा डी। नौवां प्रश्न है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई जो है वो सदैव एक वचन में आता है और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल का क्या है? वर्षा हुई, ये सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 का आंसर क्या होगा? ए। अगला है वाच्य क्या है? तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है। 11 का उत्तर हो जाएगा ए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया, तो से आप कर्ण आपका उत्तर हो जाएगा। और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है? आसरा, अट्टालिका, कृपा या चक्र। तो इसमें 13 में क्या हो जाएगा? आसरा जो है वो तद्भव है। आसरा क्या है? आसरा का तत्सम होता है आश्रय। आसरा का तत्सम क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। ठीक, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अट्टालिका क्या है? तत्सम है। अटारी का क्या हो जाएगा? अटारी इसका तद्भव होता है और तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। ठीक, चाक का चक्र होता है। चाक का क्या होता है? चक्र होता है। ठीक है। और कृपा का तद्भव क्या हो जाएगा? कृपा। ये जो ऐसे कृपा लिखी जाएगी कृपा, ये आपकी तद्भव होगी और ये वाला जो है तत्सम में आ जाएगा। 14वां प्रश्न है किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुनय, अनुरुद्ध या अन्वेषण। तो अनुर्वर में मतलब 14 के ए में अनुपसर्ग नहीं है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में आई प्रत्यय है। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न है संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है। संतोष का विलोम क्या होगा? तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। क्या हो जाएगा? संतोष का विलोम असंतोष हो जाएगा। और 16 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 17वां प्रश्न है गुड़ का विलोम क्या होगा? तो गुड़ का विलोम हो जाएगा अवगुड़। और 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपीश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर या शशि, शशांक, सुधांशु। तो इसमें जोड़ा जो है वो डी सही है बिल्कुल। शशि, शशांक, सुधांशु ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर हो जाएगा डी। और भी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, जैसे रजनीश है, राकापति है, राकेश है, छपाकर है, निशाकर है, विदु है, मयंक है,
ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। 19वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा का, प्यास, नीर, अमृत या तृष्णा। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी, अमृत जो है, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं और 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज, अजन्मा का क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। 20 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 20 का उत्तर? डी हो जाएगा। ठीक। 21वां प्रश्न है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो एक भवन का मतलब होता है महल और एक भुवन का होता है जगत। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जो संविधान के अनुकूल न हो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे असंवैधानिक। क्या बोलेंगे? असंवैधानिक। और 22 का उत्तर हो जाएगा सी। 23वां प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो वो होता है अक्षत। और 23 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, गिरीश का संधि विच्छेद बताना है। तो गिरि धन ईश बराबर गिरीश। और 24 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। और मैंने बताई थी ट्रिक, आ जाए या ई आ जाए या ऊ आ जाए, कोई भी शब्द है उसमें, तो वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक। तो यहाँ पे ई आ रही है बड़ी की मात्रा रा पे, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक। अगला है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इसमें समास बताना है, हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? तो हाथों हाथ में हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। और 25 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो मैं अनेकों बार विदेश गया। तो अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक होता है। अनेकों अपने आप में ही गलत वर्तनी है, अनेकों नहीं होता क्योंकि वो बहुवचन है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों नहीं होगा। ठीक। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो नापा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इस हीरे का मूल्य क्या है? आंका नहीं जा सकता। क्या? आंका नहीं जा सकता। और आप केवल इतना, केवल और इतना संग संग नहीं आएगा, आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें केवल सी विकल्प बिल्कुल सही है। 26 का आंसर हो जाएगा सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। क्या है? दंडनीय। अमरस क्या है? अमरस क्या है? अमरस बताना है। 27वां प्रश्न है, तो अमरस जो है वो आपका एक संचारी भाव है। और 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो ठीक है, तो 13 और 11 कितनी होती हैं? 24। तो 24 मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक। तो कितनी हो जाएंगी? 13 और 11 24 मात्राएं होती हैं। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 29वां प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यमक अलंकार है। इसमें क्या है? यमक अलंकार है। 30वां प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कोलकाता में। और 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31वां प्रश्न है, तीन लोक मथुरा से न्यारी का अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, सबसे निराला होना। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे निराला होना। आंसर हो जाएगा बी। 32वां प्रश्न है, काटो तो खून नहीं का अर्थ बताना है। काटो तो खून नहीं का अर्थ बताना है। तो भय के कारण स्तब्ध हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 33वां प्रश्न है, देसिल बउना सब जन मिठ्ठा ते तैसन जपऊ अभट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये विद्यापति का है। और 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक। ये आपका 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और अब हमारे 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। कितने? 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम 29वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक। ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।